राजाओं का राजा का महिमा हो। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन। आज दिन 9वां है, आज तारीख 9 है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा प्रभु में क्या है, आनंदित। हालेलुया। आनंदित रहना है प्रभु में। हालेलुया। आनंदित रहना और परमेश्वर की जो उदारता से जो देता है परमेश्वर, उसको ग्रहण करना। परमेश्वर अपने देने वालों को उदारता से देता है। हालेलुया। उसके प्रेम में बना रहना। वो नाप नाप कर नहीं देता, वो क्या है, हिला हिला कर दबा दबा कर देता है, मतलब उभरता हुआ देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, उभरता हुआ अपने लोगों को आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर की उदारता के बारे में, आनंद के बारे में हम देखते हैं। देने के द्वारा परमेश्वर का हृदय क्या होता है, पहला आनंदित होता है। परमेश्वर जब देता है अपने लोगों को तो उससे परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है। हालेलुया। उससे क्या होता है, परमेश्वर खुश होता है। देने के द्वारा परमेश्वर का हृदय क्या हो जाता है, आनंदित होता है। अपने बच्चों को जब आशीष देता है तो परमेश्वर क्या होता है, खुशी के साथ देता है और उसमें आनंदित हो जाता है। क्या करना है, अपने हृदय को खोलकर उसकी भलाई को और अधिकतम ग्रहण करना है। हालेलुया। उसके भलाई को, परमेश्वर के भलाई जो है उसको क्या करना है, आपको ग्रहण करना है। हालेलुया। ऐसे उद्धार परमेश्वर के पाना क्या ही उत्तम धन है। ऐसे उद्धार परमेश्वर को पाना क्या ही उत्तम धन है। हालेलुया। उन मार्गों के विषय पे जिस प्रकार वो आपको आनंदित करता है, प्रभु आपको चलाएगा। हालेलुया। आनंदित रहना है प्रभु में। हालेलुया। उसके जो उदारता से देता है, हिला हिला कर दबा दबा कर देता है, उसे ग्रहण। हालेलुया। वचन लिखा है, वचन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए अपने पुत्र को दिया है और ये क्या है, देने के द्वारा परमेश्वर आनंदित हुआ था। हालेलुया। आपकी पाप के लिए, क्षमा के लिए प्रभु ने अपने पुत्र को दिया है। इतना प्यार किया है आपसे कि उसने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को दिया कि हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। ये परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो उदारता से देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आनंद के साथ देता है। हालेलुया। क्या लिखा है, एक वचन और पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 9:8 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, तुम आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:8 हम पढ़ते थे। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहे। हालेलुया। सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से परमेश्वर देता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जरूरत हो, तुम्हारे पास रहे और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। बहुत कुछ परमेश्वर आपको देना चाहता है और देता भी है और दिया भी है। हालेलुया। परमेश्वर सब प्रकार का आपको अनुग्रह देगा, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, नहमिया 9:20 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, वरन तूने उनके समझने के लिए अपने पवित्र आत्मा को जो भाला है दिया है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है। पवित्र आत्मा सब कुछ करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा भला है और आपको दिया गया है। हालेलुया। वो अपनी आत्मा को, जो भला आत्मा है, परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। जिनको मिल गया है वो प्रभु में बढ़ते चला जाए। प्रभु ने सबको पवित्र आत्मा दिया है और सबको बढ़ना चाहिए पवित्र आत्मा में, वचन में, संगति में, विश्वास में, और उसकी महिमा करना चाहिए और उसकी आनंद में मगन रहना चाहिए और उदारता से जो परमेश्वर देता है आशीष, उसको ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। नहमिया 9:27 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, तू स्वर से उनको सुनता, तू स्वर से उनकी सुनता है और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वालों को भेजता रहा, जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। हालेलुया। जब भी शैतान अटैक करता है, परमेश्वर छुड़ाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। इजराइल के हम अगर देखते हैं तो पुराना नियम में जब भी उसके शत्रु इजराइलियों को गुलाम बना लिया करते थे, परमेश्वर अपने लोगों को भेजता था, उनको छुड़ाने के लिए अपने लोग भेजता था, अपने दूतों को भेजता था, राजाओं को भेजता था और परमेश्वर उनकी सब गुलामियों से उनको छुड़ाता था। आज भी परमेश्वर हमें गुलामियों से छुड़ाना चाहता है। जब हम शैतान के गुलाम थे तो परमेश्वर हमारे क्या है, हर एक स्वतंत्रता को खरीद लिया। हालेलुया। शैतान के गुलाम से आजाद करवा दिया। ये है प्रभु हमारा। हालेलुया। इसलिए उसकी वचन में आनंदित रहना है, उससे प्रेम रखना है। वो आपसे प्रेम रखता है, आपको भी उससे प्रेम रखना चाहिए। प्रभु में आनंदित रहना है
और उसकी उदारता से जो आपको देता है उसको ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, उसके कुछ किसी भी काम को नहीं भुलाना है। हालेलुया। भजन संहिता अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे 18-35 तो लिखा है, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नर्मता ने मुझे महान बनाया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बचाव की एक ढाल दिया है और उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा आपको बचाया जाएगा और वो क्या करेगा, अपने दाहिने हाथ से आपको संभाल लेगा। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, तेरी नर्मता ने मुझे महान बनाया है। हालेलुया। प्रभु नरम है, दीन है, अति धीरे क्रोध करता है, विलम्ब से क्रोध करता है, देरी से क्रोध करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर है, उसकी किसी भी बात को नहीं भूलना है, पाप से बाहर निकलना है। अगर गलती पाप हो गया है तो आप प्रभु से माफी मांगे, प्रभु माफ करेगा, क्षमा करेगा। चंगा करने वाला परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हर एक पापों को जितना पूरा पश्चिम दूर है उतना दूर कर देगा। ये है परमेश्वर। हालेलुया। भजन संहिता 29 और 11 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, ओ यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। आप कितना भी निराश हो जाए, कितना भी रोगी हो जाए, कितना भी शैतान आपको नीचे गिराए, परमेश्वर आपको बल देगा, अपना शांति आपको देगा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा शांति ले लो क्योंकि मेरा शांति क्या है, सबसे हल्का है। हालेलुया। परमेश्वर का शांति आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। अपने बोझ को यहोवा पर डाल दो, अपने बोझ को परमेश्वर पर छोड़ दो, परमेश्वर का शांति आपके अंदर आएगा। हालेलुया। आपका बल सिर्फ एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। आपका सामर्थ एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। आपको बल देगा, आपको संभालेगा। इसलिए क्या करना है, प्रभु की उदारता को ग्रहण करना है और सदा प्रभु में आनंदित रहना है। हालेलुया। आनंदित रहो, परमेश्वर आपको और आशीषित करेगा। जब आपको आशीष मिलती है तो प्रभु की महिमा करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है, हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है। आप जीवित हैं उस बात के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। आपको नहीं लगता है कि मृत्यु कितना महत्व है तो सुनो, आप जहाँ पर मुर्दे गाड़े जाते हैं वहाँ पर जाके देखो, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ पर जाके देखो। बच्चे, नौजवान और क्या है, जिनकी नई नई शादी हुआ है, जो नई नई नौकरी उनको मिला था, क्या है, एकदम जवान आदमी औरत क्या है जलाए जा रहे हैं, मर गए, उनकी जिंदगी कोई भरोसा नहीं, मर गए। माँ बाप पूरा परिवार रो रहा है पर वो लौट के वापस नहीं आ सकते। प्रभु ने आपको जीवित रखा है, हर एक प्रकार की शैतानी शक्तियों से बचा कर रखा। आप जीवित हैं, प्रभु के पास बैठे हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद, इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने हमें एक अच्छा सा दिन दिया है, आज का दिन दिखाया, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपकी प्रेम में आनंदित हूँ। हालेलुया। मैं आपकी उदारता में आनंदित हूँ। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे पीछे बोले, प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को बंद करके और मेरे पीछे बोले, हे पिता, तू ऐसा परमेश्वर है जो अपनी संतान की अच्छी वस्तु देने से प्रीति रखता है। मैं तेरी भलाई तथा प्रेम पर भरोसा करता हूँ। तूने पहले ही मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे शांति प्राप्त है तथा मेरा भारी हृदय तेरे उद्धार द्वारा उठाया गया है। तेरी दृष्टि की सुंदरता का हमेशा आनंद लेने के लिए पक्षियों का गीत तथा रात्रि में चमकते तारों का आनंद लेने के लिए तू बड़ा उधार है। तथा मैं आनंदित हूँ कि तू मेरा परमेश्वर है। तू जरूरतों को पूरा करता है तथा मांगने वालों को बुद्धि देता है। तेरा वचन कहता है, तू खरी चाल चलने वालों से कोई अच्छी चीज़ नहीं रख छोड़ता। तेरी भलाई के लिए धन्यवाद। तू जो कुछ मुझे देना चाहता है मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तेरी हृदय की उदारता में आनंदित हूँ। हे प्रभु, मुझे आशीषित कर, मेरे ऊपर दया कर, मेरे परिवार के ऊपर दया कर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर दया कर। वो भी तेरे प्रेम को जाने, तेरे आनंद को जाने, वो भी आशीषित हो जाए। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने, उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।